जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। किस मराठा राजनेता ने 31 दिसंबर 1802 को बसई यानी बसीन संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो प्यारे साथियों, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 को जो है बसई संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है। तो प्यारे साथियों, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये जो है जुड़ा है लॉर्ड होस्टिंग्स के। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 18 तक जो है 18 ईस्वी में ये गवर्नर जनरल लॉर्ड होस्टिंग्स के काल में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो प्यारे साथियों, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो है ये लाहौर थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, लाहौर। देखिए साथियों, अगर आपसे पूछा जाए महाराजा रणजीत सिंह के की धार्मिक राजधानी, तो याद रखना अमृतसर। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी जो है लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। ठीक, और एक चीज आप और याद रखेंगे यहाँ से कि राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अदालत ए आला की स्थापना की थी। ठीक, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? प्यारे साथियों, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस पर, सॉरी, ऑप्शन ए 1764 आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, देखिए, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक, आपको याद रहेगा ना, कब? 1894। आप इतना याद रखेंगे इस प्रश्न से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पत्र नहीं है? तो प्यारे साथियों, ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पत्र नहीं है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, और याद रखना साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है? तो प्यारे साथियों, भारत में जो है राष्ट्रपति के पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी भौतिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो प्यारे साथियों, किसी भी भौतिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है ये राष्ट्रपति को है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए, ये जो अधिकार है राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति जो है किसी भी भौतिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए जो है उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है वहां पे चेंजेस करेंगे, चाहे वो क्षेत्रफल को बढ़ाना घटाना हो या सीमाओं को बदलना हो या नामों में परिवर्तन करना हो, तो ये सब जो है कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल घोषित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा साथियों। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल घोषित करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति को है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और याद रखना साथियों, राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक, 3 प्रकार के हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन ये आर्टिकल
356, ठीक है, अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 में है। आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया है? तो साथियों, भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अध्यादेश वापस लिया जा सकता है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न आपके लिए टेस्ट है, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कबीरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो साथियों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द है, ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, फ्रांस की क्रांति। आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में सिक्कों के ढलाई का कार्य कौन करता है? तो साथियों, भारत में सिक्कों के ढलाई का कार्य जो है वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। देखिए, भारत में अगर पूछा जाए नोटों को छापने का कार्य कौन करता है, तो ये आरबीआई करता है, ठीक है। भारत में नोटों को छापने का काम आरबीआई करता है, जबकि 1 रुपए के नोट और सिक्कों को जो है ढालने का काम वित्त मंत्रालय करता है। आप इसे याद रखेंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल है? तो साथियों, अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल जो है ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। ये जो है संतुलन नियंत्रित करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, परमाणु भट्ठी में जो है यूरेनियम ईंधन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दृष्टि दोष निवारण में किस का उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का, लेंस का या दर्पण का? तो साथियों, दृष्टि दोष निवारण में जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साथियों, भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा से हुई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आपका यूनानी शब्द सही हो जाएगा। देखिए, इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के इंडोई शब्द से हुई है, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, ठीक। आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, मध्य हिमालय को नेपाल में जो है महाभारत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, महाभारत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, कपिल ऋषि को जो है हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कपिल ऋषि।
नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोचिन। कोचिन में जो है पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मयूर सिंहासन, ठीक है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो साथियों, पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद-बरदाई ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चंद-बरदाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो साथियों, भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल गवर्नर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन में जो आंसर सही है आप उसे कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में। जय हिंद।